प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। चौदहवां श्लोक 14। पेज नंबर 14वें श्लोक से। वैराग्यं शान्ति औदार्यम् इत्याद्याः सत्त्वसम्भवाः काम क्रोधो लोभ यत्न विद्यादारजसोत्थिताः आलस्य भ्रान्ति तन्द्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः
सात्विकै पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः तामसैर्नो भयं किन्तु वृथा योगक्षपणं भवेत्। अत्राहं प्रत्ययीकर्ते एवं लोकव्यवस्थितिः स्पष्ट शब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम् अक्षरावापि तच्छात्र युक्तिभ्याम् अवधार्यताम् युक्तिभ्याम् अवधार्यताम्। जो वाह्यकरण हमारे पास है, वाह्यकरण का अर्थ हुआ जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, उनके ऊपर को जो शासन करता है, ऐसा दूसरे शब्दों में कहें, जो कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का अध्यक्ष है, वो कौन है? बोले मन है। इसलिए शब्द क्या दिया 12वें श्लोक में? मनोहो दशेन्द्रियाध्यक्षम। मन को क्या कहा गया? 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है। मैंने आपको बताया था अध्यक्ष जो शब्द ही बना है ना, वो कैसे बना है? अधि अक्ष। अधि मतलब ऊपर, अक्ष मतलब देखना। जो खुद काम नहीं करता है, ऊपर रहकर सभी कार्यों की देखभाल निगरानी करता है, उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। इस संस्था का भी जो अध्यक्ष होगा, अब हम उससे तो ये अपेक्षा नहीं करोगे कि वो आपको पानी पिलाए, वो आपका वेलकम करे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? लेकिन जो कार्य करता है वो क्या है? काम करने के लिए। इसलिए अध्यक्ष स्वामी जी इसलिए विनोद ऐसे आदमी को ही बनाया जाता है, हाँ, जो सिर्फ क्या करे? ऊपर बैठ के देखे, काम करने में क्या कर दे? स्वतंत्रता प्रदान करे। तो मन क्या हो गया? अध्यक्ष। और ये कार्यकर्ता कौन हो गए? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। लेकिन एक और भी बड़ा अच्छा निश्चय बताया, इस मन के ऊपर भी एक अध्यक्ष है। ध्यान से समझना ये चीज। मन के ऊपर का जो अध्यक्ष है वह हमें और आपको दिखता नहीं है। बोले वो कौन है? क्या आखिरी में दिया? सत्वम रजः तमः गुणाः विक्रियते ही तैहि। मन इनके कारण हाँ बनता भी है और मन इनके कारण हाँ बिगड़ता भी इन्हीं के कारण। किसके कारण? सत्व, रज और तम। इसी को आप जब व्यवहार में जाते हैं तो एक व्यक्ति को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, दूसरे को आप क्या बोलते हो? ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। कैसे हैं? डायनेमिक पर्सनैलिटी। देन थर्ड, आप उनसे कोई आशा, ठीक है, बोले ये वर्कर के लायक हैं, नीचे काम के लायक हैं, बट ही इज नॉट डायनेमिक पर्सनैलिटी एंड ही इज नॉट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी।
आप देखना जो प्रशासन का तंत्र होता है, यह प्रशासन का तंत्र इसी गुणों के आधार पर बटा होता है। एक जो आईएएस है, एक जो सचिव पद पर है, वो डंडा लेके नहीं दौड़ता है। वो क्या करता है, अपने मस्तिष्क और अपनी बुद्धि के जरिए से क्या करता है, शासन करता है। वो जरा सी परेशानी में दुखी नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ मिल गया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। उसका जो शासन है वो कहां से है, बुद्धि से है। लेकिन एक ऐसा भी तंत्र है जो डंडा लेके क्या है, सबके पीछे पड़ा है। उसको कैसा बोलेंगे, राजसिक, डायनेमिक होना पड़ता है। और एक ऐसा भी शासन है कि वो कुछ भी नहीं करता, क्या करता है, सो रहा है। तो उसको आप कौन सा बोलेंगे, तामसिक। हम सभी के अंदर यह सत्व, रज और ये न कहना कि तम नहीं है, सबके अंदर तम है। निर्भर इस पे करता है कि आप में किसकी मात्रा ज्यादा है। ऐसा कहना कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है या सात्विक व्यक्ति के अंदर तमस नहीं होता, ये सत्य नहीं। सात्विक व्यक्ति के अंदर भी रजस भी होता है, हाँ, और तमस भी होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, सत्वगुण की। इसको दर्शन की भाषा में देखते हैं तो मन का परिणमन हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का आगमन होता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर कैसा भरा है उस हिसाब से वह परिस्थिति को क्या करता है, टैकल कर लेता है। यह कहना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी विपरीत परिस्थितियां नहीं आई, तो ये सत्य नहीं है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, राम के जीवन में भी ऐसा नहीं रहा, न कृष्ण के जीवन में रहा, न किसी साधु संत के जीवन में रहा, न किसी गृहस्थ के जीवन। विपरीत परिस्थितियां तो आकर रहेंगी एंड यू कैन नॉट अवॉइड, यू हैव टू फेस, बट देयर इज अ नो चॉइस, देयर इज अ नो ऑप्शन। बट मेन चीज हाउ टू फेस, आप उनका सामना कैसे करोगे। वो सामना करने के लिए ये पीछे आपके पास होने चाहिए, कौन, ये तीनों। अब जिसके पास जिसकी ज्यादा मात्रा है वो उस चीज को क्या कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है। जैसे मैंने देखा एक साधक है जो ध्यान करके उठा, पूजा करके उठा, मतलब पूजा मतलब मेरा ध्यान मतलब दिखावटी वाली नहीं, सचमुच का ध्यान, सचमुच की पूजा करके उठा। खाना गड़बड़ मिल गया, कपड़े नहीं साफ है, कमरा गंदा भी है, तो व्यक्ति क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। क्या करके उठा है, लेकिन वही व्यक्ति धीरे 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 जैसे ही दिन गुजरता जाता है, वही एक छोटी सी समस्या को वह व्यक्ति तिल का ताड़ बना देता है। वही व्यक्ति, क्यों, क्योंकि गुणों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। वही चपरासी यदि हम अंदर से प्रसन्न हैं, अंदर सत्व गुण विराजमान है, तो हम एक छोटी सी क्या बड़ी सी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जाओ, अच्छा नहीं किया जाओ, कपड़े नहीं धुले, खाना नहीं बना, ठीक है जाओ। लेकिन 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 यदि आप में राजसिक और तामसिक गुण भरे हुए हैं तो आप देखना फिर तो आपका जीना बहुत मुश्किल है। आप इसको अधिकारी तंत्र में देखना, जो बड़ा अधिकारी है आपने देखा वो कितनी सारी गलतियों को क्या कर देता है, लेकिन एक छोटी सी सीट पे एक जिसको 10 लोगों का कार्यभार सौंपा है, वो व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। इरिटेट मतलब चिड़चिड़ा, हर बात में ना नुकुर करना, अंदर से खुश न रहना, चेहरे पर भी वह खुशी नहीं दिखना, एक प्रबंधन में, एक निर्णय में दिखता नहीं है कि यह सकारात्मक कार्य कर सकता है।
बोले क्योंकि इसके अंदर जो भरा है वो ठीक नहीं भरा है। एक छोटा दुकानदार आप देखना वो बहुत चिढ़ता है, लेकिन एक बड़ा शोरूम वाला किस गुण को आपने क्या किया है, बरकरार करके रखा है। यहां पर इसलिए गृहस्थ के लिए ध्यान रखना है किस गुण में आप ज्यादा रहते हो, सत्व में, रज में, तम में। बोले मुझे सत्व की पहचान बताइए, तो हम अपने को चेक कर लें। सत्व की सबसे पहली पहचान है व्यक्ति का चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। लो जी, प्रसन्न मतलब ये भोग के मिलने से, हाँ, कोई आपको वस्तु के दे देने से, गिफ्ट दे देने से, आदर दे देने से प्रसन्न रहता है, वो नहीं कह रहा हूं मैं। यह एक ऐसी प्रसन्नता है जिसमें व्यक्ति को किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं। इसको बोलते हैं निरपेक्ष प्रसन्नता, नॉट रिलेटिव। दिस इज द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। आपको कोई बोले या ना बोले, आपका मन कैसा है, प्रसन्न है। आपकी साधना की किसी ने बड़ाई की नहीं की, आप पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आप ठीक से जप करते हो, दम्भ के लिए नहीं, दिखावटी नहीं, तो आपकी कोई बड़ाई करे या ना करे, आप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। सत्वा संजायते ज्ञानम। देखो जी, जहां सत्व है वहां प्रसन्नता है, और जहां मन की प्रसन्नता है, मन का निश्चलपना है, मन का शुद्ध करापना है, वहां पर बोले ज्ञान भी जरूर आके रहता है। याद रखना, जहां भी सत्व गुण है वहां पर व्यक्ति को ज्ञान अथाह भंडार आ जाता है। लेकिन शर्त है, मन कैसा होना चाहिए, सत्वगुणी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा इसका केमिकल वो है, आप देखना जनाब। यदि किसी व्यक्ति में सत्व और रजतम का जरा परसेंटेज देख के दिन में चलना। यदि किसी व्यक्ति में 48 या 55 या 65% सत्वगुण है, 70%, 30%, 20% इधर का हिस्सा है, तो दिन की जो विपरीत परिस्थितियां आती भी हैं तो वो 60 से घटकर कितना हो सकता है, 40। भाई इतना लॉस हो गया, कितना, 60 से 30, 60 से 20। लेकिन यदि सत्वगुण की मात्रा हमारे पास 40 है, सत्वगुण की मात्रा मतलब जब हम सो के उठे तो मात्रा कितनी थी, 40, तो चलता तो है लेकिन बस 1.5 घंटे में वो व्यक्ति का वो पेट्रोल था वो खत्म हो गया। नेचुरली भिन्न भिन्न आएगा। फिर एक ऐसा है जिसके पास 10% है बस, तो वो आप उठते ही मान सवेरे सवेरे चाय के लिए, सफाई के लिए, कपड़े के लिए झंझट चालू, सवेरे सवेरे कितना परसेंट सत्व है, 10%। तो दिन भर तो आप वो माइनस में जाएगा, जितना भी जाएगा। देखो आप, यदि 80% सत्व की मात्रा चित्त में है तो वह कार्य करने जब जाता है तो क्योंकि उसके पास बल है, अवरोधक क्षमता है, तो कितना होने के बाद भी कम होते 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 वो आखिरी तक अपना दिन तो क्या करता है। और फिर वो कई आपके ऑफिस वाले भी, आपके व्यवहार वाले भी, आपके रिश्तेदार भी, नहीं जी इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, नहीं इनकी वाणी में तो क्या है, विनम्रता है, नहीं काम तो इनके पास भी है लेकिन इनसे बात करने में क्या आती है, मजा आती है। लो जी, ये कमेंट्स व्यक्ति देना चालू करता है। ये किसका काम है, ये सत्वगुणी का काम है। तो जहां सत्व है ध्यान रखना वहां शांति भी जरूर होगी। शांति मतलब सुख नहीं, याद रखना, शांत। सुख तो ज्यादातर जो है वो वस्तु सापेक्ष है, वस्तु के मिलने पर जो लगता है वो हमको क्या लगता है, सुख। लेकिन मैं शांति ऐसा बोल रहा हूं, हाँ वो वस्तु सापेक्ष नहीं, कुछ हो या ना हो, हमारा मन कैसा है,
प्रसन्न है, शांत है। वहां पे ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, शांति होगी, अंतःकरण की निश्चलता होगी, मन की तेजस्विता होगी। ऐसा व्यक्ति कैसा है? सात्विक है। उसके चेहरे से, उसके वाणी से, उसके व्यक्तित्व से आपको पता लगता है यस। आप देखो, आपके कलीग्स होंगे, हम ऑफिस में, आप जिस डिस्पेंसरी में जाते हैं डॉक्टर, आप कोई बाजार में जा रहे हैं, कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको आपको देख के ही क्या फील होता है? ये व्यक्ति कैसा है? सात्विक है। मेरा कुछ काम पड़ा नहीं है उससे, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसकी एक बात करने का ढंग, उसका देखने का नजरिया आपको इतना भाता है कि आपको लग जाता है यह व्यक्ति कैसा है? सात्विक है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति डल मतलब चेहरे पर कोई तेज नहीं है, वीर नहीं है, ज्ञान नहीं है, आभा नहीं है, प्रकाश नहीं है, तेजस्विता नहीं है, सब ऐसे ही है। खाने पीने वाले हैं, क्या बोल दो, खाने पीने वाले लोग। अरे जी, ये कहां से आपने जज कर लिया? ये कहां? ये तो मैं बाहरी की बात कर रहा हूं, भी अंदर तो वो गया ही नहीं है। ये सत्व रजतम अपना प्रभाव पहले तो आपके ये चौखटे और गेट पर ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और सत्य है, जैसा चिंतन, जैसा मन की अवधारणाएं, वैसा ही चित्त पे प्रभाव। यहां अर्थ धन प्रधान नहीं है। एक गरीब भी यदि मैं कहता हूं सूखी रोटी खाती है, मानवीय मूल्यों का, सिद्धांतों का पालन करती है और अपने आप से खुश है, अपने दायित्व का निर्वाह 100% करती है, अपने चरित्र के प्रति ईमानदार है, तो आपको उससे मिलने भी क्या आ जाती है? मजा आ जाती है। आदमी ठीक है, ये भले मजदूर है, लेकिन आप कहते क्या हो? आदमी ठीक है। कहां से ठीक है? ये सत्वगुण उस व्यक्ति का क्या करता है? बोलने इरिटेटिंग, मतलब हाँ नहीं नहीं हाँ, ये बीच की स्थिति रहती है। ना तो सो रहा है, ना तो, और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके नीचे है, उसके लिए ना तो पुण्य है ना तो पाप, क्योंकि काम ही नहीं करता, तो वो तो सो रहा है। बात तो सत्व रज की फंस गई। क्लियर हुआ? साधक में तो यह यदि नहीं है तो साधक अपने पथ पर अकेला है, उसकी मदद करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। यही एक ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को उत्साह दिलाती हैं, आत्मविश्वास दिलाती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको बार बार आत्मविश्वास और उत्साह नहीं दिला सकता जब तक कि आपके अंदर खुद का ये सत्वगुणी पेड़ ना पैदा हुआ हो। क्या अर्थ दिया? सबसे पहला क्या बोला? वैराग्यम। मैंने कल इसके बारे में आपको बोला, वैराग्य ढाल है। फिर से बोल रहा हूं, मारने का हथियार नहीं है, मारने का हथियार नहीं है। वैराग्य बचने का ढाल है। मतलब विपरीत परिस्थितियां आप पर प्रभाव डालने की कोशिश करें और आपका चित्त इतना वैराग्यवान है कि आपके ऊपर कुछ असर पड़ता। हाँ, मैंने एक बड़ी सुंदर चीज सुनी स्वामी जी से। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति 100% तल्लीन हो जाते हैं, जब हम अपने उद्देश्य के प्रति 100% रम जाते हैं, उसी में घूमने लगते हैं, किसके प्रति? तो बाह्य बाधाओं के प्रति हमारा चित्त अपने आप क्या हो जाता है? वैराग्यवान हो जाता है। जैसे मैं पलासिया जा रहा हूं, रास्ते में 1-2 गाड़ी भिड़ गई और वो व्यक्ति गाली बकना चालू करता है, वो व्यक्ति कुछ और बक रहा है। आपको कहां जाना है? और आपको वहां पर किसी से, तो आपका दिमाग किधर लगा रहेगा? आप उसकी बीच में समस्याओं में, हाँ, ये वही उलझेगा जिसका आगे का उद्देश्य ज्यादा क्लियर
यदि जीवन का भी ऐसा उद्देश्य प्राप्त करने की चाह है, वर्ण है, इच्छा है, संकल्प है, तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ना बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। ये जो बीच की बाधाएं हैं ना, इसमें आप फंसने वाले नहीं हो, है ना। ये एक वैराग्य का विचित्र रूप है कि छोटे छोटे प्रलोभन, छोटी छोटी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आपका चित्त क्या है, वैराग्यवान। आपको एक चीज और बोलूं, मन में वैराग्य नहीं होता, ध्यान रखना, मन ही वैराग्यवान हो जाता है। क्या बोला मैंने? मन में वैराग्य ये कोई पढ़ा लिखा सत्य नहीं है, मतलब इसको कहेंगे प्राइमरी स्तर का सत्य है, मन में वैराग्य की वृत्तियां हैं, ना ना ना, मन ही वैराग्य रूप हो जाता है। जनक जी पहली बात किसी की ओर देखते नहीं थे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी पे उनका मन आता नहीं था, नजरें नहीं टिकती थी। लेकिन जब राम जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने एक चौपाई बोल दी, सहज विराग रूप मन मोरा। देखो जी, मेरा जो मन है ना वो सहज ही वैराग्य रूप हो गया अभी अभी, क्योंकि मैं तो किसी को देखता नहीं था, बट आज ऐसे व्यक्ति को देखने के कारण मेरा भी जो वैराग्य रूप मन था वो भी थोड़ा क्या कर रहा है। बोले इसका मतलब ये वैराग्य से भी बढ़कर कोई चीज है, क्योंकि दुनिया का कोई वैराग्य तो मुझको हिला नहीं सका। और मेरा मन कैसा है, सहज विराग रूप मन मोरा। मन में नहीं बोला है, मेरा मन ही कैसा है, वैराग्य रूप है। अगर मन में वैराग्य है ना तो फिर वह वैराग्य परिस्थिति जन्य होगा। मतलब मन में वृत्ति है तब क्या हो गया, और मन में वृत्ति नहीं है तो फिर ये कोई वैराग्य हुआ? वैराग्य तो एक ऐसी संपत्ति है जो आपकी हर क्रिया में, हर चेष्टाओं में, हर प्रतिक्रियाओं में, हर व्यवहार में दिखती है। और उसी को तो आप साधक बोलते हैं कि स्त्री से दूर और भोग से दूर रहने का नाम वैराग्य नहीं है। अपनी क्रियाओं के प्रति सजग रहना, अपने काम को ठीक ढंग से करना, इसको बोलते हैं वैराग्य। मैंने कल भी बोला, किसी को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, किसी अच्छी चीज को जीवन में बांध लेने का नाम क्या है, वैराग्य है। छोड़ने का नाम वैराग्य तो ठीक है, उसको बोलते हैं त्याग, वैराग्य नहीं। त्याग का जो बड़ा रूप है वो कौन है, वैराग्य है। त्याग की सीढ़ी जब बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तब उस चित्त को क्या बोल देते हैं, वैराग्यवान चित्त। कौन सा पहली संधि बोली, वैराग्यम, जिसमें ये सत्व गुण भरा हुआ है, हाँ, उसका चित्त कैसा है, वैराग्यवान है। वाह, वैराग्यवान चित्त सदैव प्रसन्न रहता है, ये उसकी निशानी। जो रागी व्यक्ति है वो दुखी रहता है। देखना क्यों दुखी रहता है, रागी को यह डर लगता है जो मेरा रागास्पद विषय है वो कोई छीन, देखो फिर से, रागी व्यक्ति को यह डर लगता है कि मेरा जो राग का विषय है वो कोई छीन न ले। लेकिन वैराग्यवान व्यक्ति का कहीं राग, तो उसको डर नहीं लगता कि छीनेगा कि झपटेगा। जिस चीज को छूने पर, मैंने कल बोला, आपका दिल जरा कुलबुल हो जाए, तिलमिला जाओ, आप समझ लो वहां पे आपका क्या है, राग है। बोले राग भी कहां पे होगा, राग भी कहां पे होगा, जिस चीज में हमारी शोभन बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, उस चीज में हमारा राग होता है। जिसको हम वैल्यूएबल समझते हैं, कीमती समझते हैं, उस चीज से हमारा क्या है,
राग है? नहीं है। आप जरा करके देखो। एक नशेड़ी के लिए नशा, सिगरेट और ये तंबाकू, उसके लिए क्या है? बस वो उससे छीन के देखो आप जरा, क्योंकि उसकी शोभन बुद्धि किस में है? महत्व बुद्धि किस में है? उसमें। आप छीन के देखो जरा। लेकिन किसी एक साधक की भगवत गीता छीन के देखो, उसकी शोभन बुद्धि किस में है? क्योंकि वो महत्व किसको देता है? इसको। वो महत्व किसको देता है? सबकी महत्व बुद्धि अलग अलग है। महत्व बुद्धि मतलब जिसको हम वैल्यूएबल मानते हैं, या सरल शब्दों में मैं कहूं, जिसको हमने मन से यहां मान लिया कि इसके रहने से मुझे सुख मिलेगा, उसमें क्या हो गया? राग। क्लियर बना है? शोभन बुद्धि मन में यह है कि इसके रहने से, घड़ी के रहने से, कंप्यूटर के रहने से, मेरे पास मोबाइल रहने से मैं सुखी हूं। तो शोभन बुद्धि किस में हो गई? और अब राग किस में हो गया? लो जी। और अब मेरी इस राग की वस्तु को कोई जरा खींच के देखे। अब मेरी वस्तुओं को खींच के देखे कोई, आपको क्या समझ में आएगा? लेकिन मेरी शोभन बुद्धि है ही नहीं, मेरी महत्व बुद्धि है ही नहीं। आप कुछ भी करके देखोगे, उस साधक पे कोई प्रभाव पड़ने वाला। तो इसलिए इसको मैं बोलता हूं ढाल है साधक के पास, बचने की एक ढाल है। कौन? वैराग्य, जो साधक को बचाती है। उसके पास स्टेमिना रहता है इस चीज का। अच्छा जी, नेचुरली वैराग्य जहां होगी वहां पर शांति तो रहेगी रहेगी। वैराग्य से मन चंचल नहीं होता। उल्टा जिसका मन वैराग्यवान नहीं है, लोलुप है, लालची है, लोभ से त्रस्त है, उस व्यक्ति का मन चंचल होता है। इधर देखेगा, उधर देखेगा, इधर सोचेगा, उधर सोचेगा, यहां देखेगा। आप समझ जाओ यह व्यक्ति वैराग्यवान नहीं है। शांति नहीं विराजती इसके चित्त में, क्योंकि शांति अपने आप कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण ला देती है। ज्ञानेंद्रियों पर आप जब ध्यानस्थ होते हो और शांत होते हो तो आप कुछ करते हो। जब व्यक्ति शांत होता है तो कुछ नहीं करता है, जब व्यक्ति अशांत होता है तब करता है। शांत तो सत्वगुणी अवस्था है ना, सत्वगुणी में व्यक्ति कर्म करना भी नहीं चाहता। तो वैराग्य का जो फल है वो अपने आप क्या बताया गया? शांति। अच्छा, तीसरा औदार्यम। वाह, उदार है, ये अच्छा गुण है। देखना, उदार दो चीज को कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, मेरा अहित करने वाला है, लेकिन यदि वह भी कोई बात सत्य कहता है, ठीक कहता है, उस बात को भी ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उदार है। पकड़ना, मुझे पता है यह व्यक्ति, मैं आपको फिर से, विरोध करना एक अलग चीज होता है और दुश्मनी अलग चीज है। विरोध करने का अर्थ है कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपसे डिफर करता हूं, खत्म बात। लेकिन हम और आप क्या समझ लेते हैं, जो मेरा विरोध कर रहा है वो मेरा क्या है? अरे भाई, इतनी जल्दी इतनी कंक्लूजन पे क्यों पहुंच गए? विरोध करना चाहिए विचारों का, यदि कोई सामंजस्य, लेकिन विरोध करने का तरीका नम्र होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। कहने का ढंग, बात करने का ढंग ऐसा हो कि व्यक्ति आपकी बात को स्वयं पचा ले। पकड़ में है ना? उसको ऐसा लगे ही नहीं
आपकी बात करने का ढंग, आपका विरोध करने का ढंग ऐसा हो तो व्यक्ति आपको खुद पचा ले, नहीं ये बात तो सही थी, आप तो ठीक कह रहे थे, भले वो व्यक्ति कैसा है, विरोधी है हमारा, अहिती है। तो अच्छे विचारों को जो हमारे हित के लिए हैं, ऐसे विचारों को ग्रहण करना, यह एक उदार व्यक्ति कहलाता है। इसको बोलते हैं औदार्यम। दूसरी उदारता क्या है? जिसके अंदर देने का भाव रहता है, लेने का भाव नहीं, कैसा? देने का। तो आप उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उदार है। उदार है मतलब इनको कुछ भी करो, इनको कुछ देने थे, इस सब चीज क्या करते हैं, ये लुटा देते हैं। आपने संस्कृत में मंत्र सुना ना, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। बोले उदार चरित वाले जो लोग हैं ना, कल, आज पता नहीं कल एक ये आपके इंदौर में जो दंगा फसाद हुआ था ना, इसमें राजवाड़े में एक हॉल है ना, गणेश हॉल, उसमें मुझको बुलाया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के अपने गुरु सब थे। यही चीज थी। पहली बात, ये झगड़े में जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द यूज करते हैं धर्म। जो यह शब्द यूज करता है, क्या उसको उसकी डेफिनेशन पता है? हिंदू के यहां धर्म है, मुस्लिम के यहां धर्म है, सिख धर्म है, धर्म को बीच में क्यों लाया? पहला संप्रदाय, ये किसने कह दिया ये सांप्रदायिक होता है, ये सांप्रदायिक? संप्रदाय का अर्थ समझे? शब्द जो बना है आपको पता है? संप्रदाय, सम के ऊपर बिंदी है, प्रदाय, ये बना है शब्द। संस्कृत में दाय का अर्थ होता है जो दिया जाता है, ठीक है, पकड़ में है ना। फिर उपसर्ग क्या लग गया? सम, है ना। सम मतलब संतोष, जैसे बनता है ना शब्द। संप्रदाय, जो अच्छी तरीके से संस्कृति एक दूसरे को दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ये जो आप अभी ब्रह्म विद्या वेदांत पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? संप्रदाय। ऋषियों का क्या है? संप्रदाय। संस्कृति का क्या है? संप्रदाय। पर्वों का क्या है? संप्रदाय। ये किसने कह दिया कि पार्टी सांप्रदायिक है या पार्टी असांप्रदायिक है? ये दंगा सांप्रदायिक है या असांप्रदायिक है? संप्रदाय शब्द बोलने से पहले उसका अर्थ तो समझो कि संप्रदाय है क्या। या धर्म शब्द जब हम बोलते हैं तो धर्म शब्द का अर्थ समझना चाहिए। दूसरी बात ये थी, जो झगड़ा हुआ वो हर गली में झगड़ा होता है, हर मोहल्ले में। एक लड़की को छेड़ने पर हिंदू मुस्लिम भिड़ गए, ये कोई अच्छी परिपक्वता का तो नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये झगड़ा कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। तीसरा, अपने घर में यदि सबके घर में 2 बर्तन बचते हैं तो तीसरे घर वाले को बताते नहीं हैं। यदि हमारे शहर में घटना घटी थी तो इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार लोग भी थे। उनका कार्य क्या है? समाज को जोड़ना कि तोड़ना। आखिर आपने जब पत्रकारिता ली तो उसका उद्देश्य क्या था? पत्रकारिता का उद्देश्य यह था कि आप समाज के हितों को ध्यान में रखें, ऐसी चीज प्रस्तुत करें जिससे व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास हो, देश के प्रति प्रेम का विकास हो। न कि न्यूज पढ़कर हमारा भी मन करे और आप भी ऐसी चीज दिखाओ कि हमें पता नहीं कि वहां पत्थर चल रहा है और मैं भी पत्थर मारना। ये किसने चालू करा दिया? देखकर, मेरे मन में भी नहीं था और मैंने देख के चालू किया। तो उस घटना को दबाना भी आना चाहिए, हर घटना को प्रस्तुत नहीं करना है। आपके घर में भी माँ बहन और भाई के बीच में लड़ाई होती है, तो क्या आप उसको बाहर ले आते हो? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं शहर की जो चीजें दबानी चाहिए, कुछ चीजों को प्रस्तुतिकरण का ढंग अच्छा होना चाहिए और लिखने वाला सजग रहे कि मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे प्रति एक शब्द से क्या अर्थ लोग लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे आने वाले में समझनी चाहिए, स्पेशली जो देश का है, ये स्पेशली इंदौर के जो लोग हैं वो तो समझें इस चीज को। बाहर वाले जो कुछ भी दिखाएं दिखाएं। खैर, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा था आपके लिए, औदार्यम, उदार होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ ना। अब एक नई तरीके से फिर नहीं, अब वो आप बता रहे हैं भी होली पर फिर सुगबुगाहट है। अरे
जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए। क्या अब तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है अभी तक, कहाँ का दंगा हुआ मेरे को, एक भी मृत्यु नहीं हुई, सब घायल हुए दो चार, वो भी सब घर घर में बैठ के। तो छोटी मोटी घटना थी, इसको इतना बड़ा रूप दे देना। औदार्यम, उदारता होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला अयम निजः परोवेति। अयम निजः, अयम मतलब यह, ये मेरा है, ये निजी है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी गणना लघु चेत साम, जिनका चित्त कैसे लघु है, छोटा है, छिद्र है, ऐसी गणना वही लोग करते हैं, ये मेरा है और ये। लेकिन उदार चरिता नाम, जिनका चित्त कैसा है, उदार है, बोले वसुधैव कुटुंबकम। वाह, ये हमारी संस्कृति का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी, हिंदू और मुस्लिम और जीव जंतु नहीं, पूरी पृथ्वी बोला गया, वसुधैव, और एव शब्द लगाया, वसुधा एव, पूरी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, इसको बोलते हैं धर्म। ऐसी मनोवृत्ति को बोलते हैं धर्म, जो व्यक्ति को जोड़ती है। यहां भी क्या है, औदार्यम, चित्त उदार होना चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं से ऐसा संलग्न हो जाता है कभी कभी कि हम उस घटना को भूल नहीं पाते हैं। भूल जाओ, आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजें भी पड़ी हैं जीवन में। नाउ बोले इनके दूसरे भाई हैं, जरा देखें, आ गई है काम क्रोध, ये अलग नहीं रह सकते कभी, ये कभी अलग नहीं रहेंगे, याद रखना। क्रोध का जो जनक है वो कौन है, काम। मतलब मेरी इच्छाओं की पूर्ति न करना, हाँ, क्रोध का जन्म देना है। अच्छा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना, आगे वो भी लिख दिया, लोभ। मतलब ये एक ऐसी है, इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, इच्छाएं पूरी हो गई, लोभ आ गया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। बोले फिर क्या करें, ये हो नहीं सकता इच्छा ना करें। फिर मानव में और पशु में अंतर क्या रह गया? इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअली लिविंग, इसी को बोलते हैं बुद्धि के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का जीवन जीना। हमारे पास इच्छा भी है, लेकिन इच्छा की तीव्रता इतनी, इच्छा की महत्वाकांक्षा इतनी भी ना हो जाए कि हम लोभ में फंस जाएं और क्रोध में फंस जाएं। यही तो बोलते हैं पढ़े लिखों का जीवन ऐसा होना चाहिए, वरना आम व्यक्ति में और आप में क्या फर्क रहा। काम क्रोध, जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कामना वो व्यक्ति उतना ज्यादा क्रोधी। देखना, क्योंकि सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। राम की नहीं हुई, कृष्ण की नहीं हुई, तो आपकी क्यों होंगी? किसने कहा था कि ये कामना करो और पूरी होगी? किसी ने लिख के दिया है? ये संविधान में है। कामना अपने मन से करते हैं तो उसके फल के लिए भी क्या रहे, तैयार रहे। होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। काम क्रोध, इसीलिए हम देखो भगवत गीता का मैं श्लोक आपको शुरुआत से कोट करता हूं। स्टार्टिंग कहां से होती है? नहीं, जो श्लोक है, ध्यायतो विषयान चिंतः। पहले हम किसी वस्तु का क्या करते हैं? ध्यान। देखा वो चीज, टीवी में देखा, लोगों ने बता दिया। ध्यायतो विषयान पुंसः। नाउ दिस सेकंड स्टेप, संगस्तेषु उपजायते। नाउ अटैचमेंट क्रिएट। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को क्या किया? देखा, सुना, बोला, जाना, इसलिए मेरा क्या हो गया? अटैचमेंट। फिर संगात् संजायते कामः। लो जी, अटैचमेंट था इसलिए मन में क्या आ गई? डिजायर। संगात् संजायते कामः। नेक्स्ट, कामात् क्रोधो विजायते। नाउ दिस काम से क्या आ गया? क्रोध।
स्टार्टिंग कहां से हुई? बड़ा सुंदर क्रम है इनका, सब देखना है। अच्छी बात यह है जितनी कम से कम कामना रखी जाए ना उतना अच्छा है। मूल बात यही है, जितनी कम से कम कामना रख सको, कोशिश करो कि ना रखो, लेकिन यदि रखनी पड़ती है तो ऐसी रखो कि वो हो क्या कर सके, निभ सके। और ना निभे तो फिर आप मेंटली क्या रहो, प्रिपेयर रहो। या तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में हाथ डालो, फिर वो आपकी कामना को निभाने वाला होना चाहिए। नहीं, संकल्प अच्छे भी होते हैं, कामना भी अच्छी होती है, संकल्प दृढ़ होते हैं, कामना कोई दृढ़। अभी कामना किसकी आ गई, चाट चटोरी खाने की, लेकिन वहां चले गए तो दूसरी कामना आ गई। लेकिन संकल्प क्या होता है, मुझे ये काम करना ही है, इसको क्या बोलते हैं, संकल्प। संकल्प दृढ़ रूप है, कामना दृढ़ रूप नहीं है, बदलती है। वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देख के, परिस्थिति को देखकर कामनाएं बदलती हैं। आगे कल दिखाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। आज बृहस्पतिवार है ना, टुडेज क्लास इन रजनी बाहिती घर में, रजनी बाहिती 11:30।